अब चलते हैं अमेरिका के बारे में और वहाँ के मौजूदा सदर जो कि 20 जनवरी तक हैं, जो बाइडन, जिनका नारा था कि जस्टिस शुड बी फॉर ऑल और वो अपने बेटे को पार्डन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने दावों के एन बरक्स उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडन को प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया है। नाज़रीन, ये जो प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया है हंटर बाइडन को, वो बेसिकली टैक्स और फायर आर्म से मुतालिक मुकदमात में मुलव्विस थे और ये फ़ैसला इंतहाई हैरानकुन इस वजह से है क्योंकि जो बाइडन ऐलान कहते थे कि वो अपने बेटे को प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं देंगे, लेकिन अब वो कहते हैं और उन्होंने अपने फ़ैसले का बेसिकली दिफा ये किया है कि उनके बेटे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया था ताकि जो बाइडन का जो ख़ानदान का नाम है उसको बेसिकली बिगाड़ा जा सके। बाइडन की ये हरकत इनकी साख को मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी। उन्होंने कहा है कि 5 साल से ज़्यादा अरसे से उनका बेटा मंशियात से पाक है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हंटर बाइडन पर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात थे। कम से कम $1.4 मिलियन के टैक्स की अदम अदायगी और गन खरीदते वक्त मंशियात के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलना। सदर का कहना था कि ये मामला सियासी रंग ले चुका था, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद अपने बेटे को बचाने के लिए सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सदारती माफ़ी जो हंटर बाइडन को उनके अपने वालिद ने दी है, ना सिर्फ टैक्स और बेसिकली फायर आर्म्स या असले के मामलात को कवर करता है, बल्कि 2014 से लेकर 2024 तक के दौरान तमाम मुमकिन जराइम को भी माफ़ कर देता है। ये एक इंतहाई वसी जो है सदारती माफ़ी है और वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जेन पियर्ड ने 8 नवंबर को सहाफ़ियों को बताया कि जो बाइडन अपने बेटे को पार्डन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये फैसला जाहिर करता है कि बाइडन इंतज़ामिया के बयानात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पार्डन को पावर का गलत इस्तेमाल करार दिया है, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ट्रंप ने खुद भी अपने दामाद जैरेड कुशनर के वालिद चार्ल्स कुशनर को भी पार्डन किया था, जिन्होंने टैक्स चोरी और गैर कानूनी कैंपेन फंड्स के जुर्म में जेल की सज़ा काटी थी। और 2001 में बिल क्लिंटन ने भी अपने सौतेले भाई रॉजर क्लिंटन को पार्डन किया था, जो कोकेन फ़रोख्त करने की कोशिश में गिरफ्तार हुए थे। तो लगता ऐसा है कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स भले शुरू इस खत्ते में हुई हो, लेकिन अब पहुंच अमेरिका तक गई है। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस प्रेसिडेंशियल पार्डन के पीछे की जो टाइमिंग है वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि नाज़रीन ये जो अमल है जो बाइडन का, ये उस वक्त है जब उनके फर्जन यानी हंटर बाइडन की सज़ा का फैसला होने वाला था और टैक्स केस में उन्हें 25 साल कैद और फायर आर्म्स केस में उनको तकरीबन 17 साल कैद तक की सज़ा हो सकती थी। हालांकि फेडरल गाइडलाइंस के तहत ये सज़ा कम होने का इम्कान था, लेकिन बाइडन ने अपने बेटे को किसी भी किस्म की सज़ा से बचा लिया है। सदर जो बाइडन ने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि गन परचेज फॉर्म गलत भरने पर आमतौर पर मुकदमा नहीं चलता और टैक्स की लेट पेमेंट पर भी अक्सर गैर फौजदारी हल निकाला जाता है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इससे पहले एक प्ली डील हुई थी जो अदालत में टूट गई थी। नाज़रीन, हंटर बाइडन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें और उनके ख़ानदान को सियासी खेल के लिए अवामी तौर पर जलील किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों की मदद के लिए वक्फ कर देंगे, लेकिन ये बयान भी इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की और अब उनके वालिद ने अपने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बचा लिया है। अमरीकी आइन के तहत सदर को फेडरल जराइम में पार्डन देने का तकरीबन लामहदूद इख्तियार हासिल है, लेकिन ये इख्तियार इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। बाइडन ने अपने वादे के खिलाफ वर्जी की है और अमरीकी जस्टिस सिस्टम के इस्तक़लाल पर सवाल उठा दिया है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब ट्रंप पर इल्ज़ामात हैं कि वो दोबारा मुंतखब होने वाले हैं, होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आखिर में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अमरीकी सियासत में ये नया ट्रेंड ख़तरनाक है, जहाँ सदर अपने ख़ानदान के अफराद और अपने मनपसंद अफराद को कानून से बचाते हैं। ये अमरीकी जमहूरियत के लिए एक ख़तरनाक मिसाइल कर रहा है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले के क्या नताइज निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।